मान्यवर महानगर संचालक जी, सह संचालक जी तथा इस कार्यक्रम में हमारे निमंत्रण पर आए बहनें, यहाँ के नागरिक बंधु तथा क्षेत्र प्रांत के अधिकारीगण और उपस्थित स्वयंसेवक बंधुओं, जैसा कि उत्सवों के बारे में बताया, हम 6 उत्सव में से आज विजयादशमी उत्सव के अवसर पर उपस्थित हैं। परंतु विजयादशमी उत्सव आज तो नहीं है, पहला नवरात्र प्रारंभ हुआ है। हमारे लिए हर क्षण, हर पल, हर दिन महत्वपूर्ण है। हम हर्षोल्लास के साथ सूर्य को प्रणाम करते हुए अपनी दिनचर्या प्रारंभ करते हैं। परंतु उत्सवों की परंपरा है, उसके आधार पर उत्सव मनाने की प्रक्रिया समाज में पता नहीं कब से प्रारंभ हुई है। आज विजयादशमी का भाव लेकर उसका संदेश लेकर हमको विचार करना है। अपना देश धर्म प्रधान देश है। अपने देश में धर्म की प्रधानता है। जाने अनजाने हर एक व्यक्तियों का जीवन, उनकी दिनचर्या, हर एक क्रियाकलाप धर्मयुक्त बातों से बधी हुई हैं। हो सकता है व्यक्ति को मालूम नहीं, धर्म की व्याख्या नहीं कर सकता, परंतु जैसा हमने बताया कि जो हमारी परंपरा चली है, धर्म मूलक बातों को लेकर संस्कृति के आलोक में, भारतीय संस्कृति के आलोक में कई प्रकार की परंपराएं अपने समाज के अंदर ऋषि मनुष्यों के द्वारा प्रारंभ की गई हैं। इसलिए अपना राष्ट्र कभी और नष्ट नहीं होता, समाप्त नहीं होता। यह अजर अमर राष्ट्र है। सरकार से कोई अंतर नहीं पड़ता। कौन शासक इस देश पर शासन कर रहे हैं, इससे अंतर नहीं आता। प्रभाव पड़ सकता है, बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, परंतु समाज का जो जीवन रचना खड़ी हुई है, उस जीवन रचना के अंतर्गत धर्म का प्रभाव है, धर्म का समावेश है। इसलिए कहा, भारतवर्ष धर्म प्रधान देश है। धर्म की प्रधानता है। परंतु हम सब जानते हैं कि इस धरती पर आने वाले आक्रमणकारियों ने कई प्रकार से हमको, हमारी संस्कृति धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया। शारीरिक बल से सामना किया, बुद्धि के बल से हमको समाप्त करने का प्रयास किया। हमने सबको उत्तर दिया। सबको उत्तर देते हुए आज दुनिया के अंदर
एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में हम खड़े हैं। इसका कारण क्या है? पश्चिम के लोगों ने बताया कि राष्ट्र की अवधारणा भारत की अवधारणा नहीं है, यह अवधारणा तो पश्चिम की है। हम आपको राष्ट्र के बारे में बता रहे हैं, राष्ट्र की अवधारणा आपके अंदर उत्पन्न हो, इसका प्रयास कर रहे हैं, आपको सभ्य बना रहे हैं। भारत कभी राष्ट्र रहा नहीं। इस प्रकार से भ्रांतिपूर्ण बातें उनके माध्यम से हमारे समाज के अंदर लगातार परोसी गई। प्रयत्नपूर्वक समाज जीवन के अंदर समाहित करने का प्रयास किया गया, परंतु आज विचार करने की आवश्यकता है कि राष्ट्र की अवधारणा पश्चिम की नहीं है, यह अवधारणा हमारी है, जिसको हमने सबसे प्राचीन ग्रंथ माना वेद। वेद 4 प्रकार के हो सकते हैं, 4 पुस्तकों में वेद बटा हुआ है, परंतु कुल मिलाकर एक ही पुस्तक है वेद। ऐसे वेद की ऋचाएं, उसमें गिनती यदि किया जाए तो 150 ऐसी ऋचाएं हैं जो राष्ट्र की धारणा को पुष्ट करती हैं। राष्ट्र के विकास की बातें उसमें सन्निहित हैं। राष्ट्र की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए उसमें बताया गया है। राष्ट्र की रक्षा किस प्रकार से नागरिकों को करना चाहिए यह बताया गया है। राष्ट्र का निर्माण किस प्रकार से करना चाहिए यह संदेश दिया गया है। ऐसी बातें, सैनिक शक्ति, युद्ध के बारे में संदेश दिया गया है और 7 महाशक्तियां हैं। आज हम शक्ति की पूजा के लिए उपस्थित हैं। विजयादशमी उत्सव वास्तव में शक्ति के पूजा के लिए है और उत्सवों का उद्देश्य अलग हो सकता है, परंतु आज का उत्सव शक्ति की पूजा के लिए है। इसलिए ये जो 7 महाशक्तियां हैं, इन 7 महाशक्तियों के आधार पर राष्ट्र को 7 महाशक्तियां धारण करती हैं। राष्ट्र की धारणा के लिए 7 महाशक्तियों का वेदों में वर्णन किया गया है। ये 7 महाशक्तियां हैं सत्य ज्ञान, तेजस्विता, दृढ़ संकल्प शक्ति, तपस्वी जीवन और ज्ञान विज्ञान का विद्वतापूर्ण जानकारी और कल्याण की भावना से परोपकारमयी वृत्ति। ये 7 महाशक्तियां राष्ट्र के लिए आवश्यक है। विचार से काम नहीं चलेगा। विचार तो हमारे धर्म ग्रंथों में एक से एक विचार पड़ा हुआ है, परंतु उन विचारों को जब व्यक्ति अपने जीवन में उतारता है,
उन विचारों के आधार पर व्यवहार करता है, तब राष्ट्र का विकास होता है। राष्ट्र हमेशा जागृत अवस्था में रहता है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना हमेशा अपनी ओर से होती है कि ऐसी 7 महाशक्तियां इस समाज के हर एक व्यक्ति के जीवन में आनी चाहिए। और राष्ट्र की संकल्पना में एक बात आती है, उसमें राष्ट्र संगठन सारी विशेषताएं हमारे समाज के अंदर जिस पर हमारी आस्था है, जो धर्म ग्रंथों में रखी पड़ी हैं, कभी न कभी समाज ऐसे गुणों का अपने जीवन में और व्यवहार करते हुए इस देश को परम वैभव के चरम शिखर पर पहुंचाया है। भारत माता को विश्व के गुरु स्थान पर पहुंचाया है। दुनिया के अंदर वैभव संपन्न राष्ट्र के रूप में परिचय कराया है। परंतु राष्ट्र संगठन के अभाव में धीरे धीरे हमारे समाज की, हमारे राष्ट्र की अवस्था कैसी हो गई, हम धीरे धीरे भूलते गए। अपनी सारी बातों को अपने व्यवहारिक जीवन से छोड़ते गए। इसलिए आज के दिन जिस महापुरुष का नाम बताया, संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जी, जो क्रांतिकारी थे, बाद में कांग्रेस पार्टी के माध्यम से चलने वाले आंदोलनों में उन्होंने सक्रियता से भाग लिया। मध्य भारत का नेतृत्व किया। ऐसे परम पूज्य डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जी आगे चलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना इसी विजयादशमी के दिन करते हैं। यह विजय का दिवस है। अधर्म पर धर्म का विजय का दिवस है। असत्य पर सत्य का विजय का दिवस है। इसलिए इस दिन उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना नागपुर में की। इस भाव से उन्होंने संघ स्थापना की, सारी विशेषताओं से युक्त, गुणों से युक्त समाज आज इस जर्जर अवस्था में कैसे पहुंचा। उन्होंने काफी चिंतन मनन किया, इतिहास के घटनाओं को ठीक प्रकार से देखा, उसके बारे में चिंतन किया। उनको लगा कि हमारे यहां इस समाज के अंदर, देश के अंदर किसी प्रकार की कमी नहीं थी। हर एक क्षेत्र में, परंतु कमी इस बात की थी कि हम संगठित नहीं थे। संगठन का भाव था। आपस में एक दिशा में चलने का प्रयास कम हो गया था। सबको साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति समाप्त हो गई थी। जबकि किसी काम को हम करने चलते हैं तो उसमें संगठन की भावना, संगठन का कार्य को साथ लेकर चलना पड़ता है।
परंतु संगठन के अभाव में शक्तिशाली अपना देश कमजोर हुआ, इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से इस समाज में, इस देश के अंदर धरती पर रहने वाला समाज जिसको हिंदू समाज बोलते हैं, उस हिंदू समाज को, उस असंगठित हिंदू समाज को संगठित करने का कार्य प्रारंभ किया। अब ये बातें बहुत पुरानी हो गई, समाज को मान्य हो गया कि हम हिंदू समाज को संगठित करने का कार्य कर रहे हैं। हिंदू समाज का संगठन का कार्य या उचित कार्य है, आवश्यक कार्य है, ऐसा आज समाज को प्रतीत हो रहा है। आज समाज की ओर से अपने काम को समर्थन मिल रहा है। समाज के लोग आज अपने साथ संघ के बताए रास्ते पर चलने को तैयार हैं। ऐसी अवस्था आज हमारी बनी है। परंतु प्रारंभ के दिनों में संघ के द्वारा केवल संगठन का कार्य हम करते रहे, चूंकि संगठन की आवश्यकता थी। लेकिन धीरे धीरे हमने अपने कार्य का विस्तार किया। अपना कार्य भौगोलिक स्तर पर नागपुर से प्रारंभ होकर सभी प्रांतों में प्रवेश किया। सभी जिलों में, खंडों में, पंचायतों में, आज सभी बड़े प्रमुख गांवों में प्रवेश कर रहे हैं। अपना काम सर्वव्यापी हो रहा है। देश के सर्वत्र सभी स्थानों पर अपना कार्य पहुंच चुका है। वही जब विचार करते हैं, जब संघ के कार्यक्रमों में लोगों की सहभागिता देखते हैं, तो पता चलता है कि संघ कार्य राष्ट्रव्यापी तो हुआ, साथ ही साथ सर्वस्पर्शी हुआ। समाज का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे जिस जाति समूह का हो, जिस काम को करने वाला, जैसे भी किसी काम करने वाला हो, कहीं भी निवास करने वाला हो, सब प्रकार के व्यक्ति आज अपनी शाखा में आने से लेकर संघ के कार्यक्रमों में संघ के बताए हुए कार्यों को करने के लिए आगे आ रहे हैं। इसलिए अपना कार्य सर्वस्पर्शी हो गया। परंतु कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अपने किए हुए अच्छे कार्यों से यदि संतुष्ट हो जाए, उसको संतुष्टि मिल जाए, तो समझना चाहिए कि उसके अंदर ह्रास शुरू हो गया। वो पीछे की ओर जाने लगा, उसकी गति कम होने लगी। इसलिए कहा गया है कि अपने द्वारा किए हुए अच्छे कामों के बारे में कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हमेशा हमको विचार करना है कि हमको और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है, और अपने कार्य का विस्तार करना है, पूरे समाज के लोगों को जोड़ना है। क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू समाज के अंदर नहीं, तो संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन करता है। इसलिए हमको हमेशा आगे बढ़ना है, परंतु हम संगठन खड़ा करें, बड़े रूप में विश्व के अंदर खड़े हों, दुनिया के अंदर। इसलिए
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना नहीं हुई थी। संघ की स्थापना क्यों हुई थी? संघ का उद्देश्य क्या है? तो अधिकांश स्वयंसेवक बंधु आए हैं। हम अपनी प्रार्थना में अभी हमने प्रार्थना की, तो प्रार्थना हमने अपना काम और अपना उद्देश्य को ध्यान में लेकर प्रार्थना करते हैं। अपना काम क्या है? तो विजेत्री चनस संहता कार्य शक्ति, विजय सारणी संगठित कार्य शक्ति खड़ी करनी है। हिंदू समाज की विजय सारणी संगठित कार्य शक्ति खड़ी करनी है, यह काम हो गया। इसके माध्यम से करना क्या है? जब हिंदू संगठन की बात आती है, प्रारंभ में अपना काम शुरू हुआ, लोगों ने आलोचना की, हिंदू समाज का संगठन यानी ईसाई मुसलमानों को भगाना अथवा उनसे बदला लेना, यह बात लोगों को ध्यान में आती थी। दूर तक सोचने का कोई कष्ट नहीं करता था, क्योंकि इस प्रकार का माहौल समाज बन गया था। हिंदू को संगठित करना मतलब अच्छा नहीं है, किसी के विरोध में है, क्योंकि हिंदू समाज की विशेषता, हिंदू समाज के अंदर गुणों की जो चर्चा होनी चाहिए थी, यह चर्चा बंद होकर हिंदू समाज के बारे में गलत धारणा बन गई। परंतु आज हिंदू संगठन की आवश्यकता है। हमारे मंचों से बड़े बड़े साधु संत से लेकर ऐसे विद्वत जन बताते हैं, विचार देते हैं। इसलिए हिंदू संगठन करना, विजय सारणी, विजय की अभिलाषा लेकर ऐसी संगठित शक्ति खड़ी हो जिसके माध्यम से जो कार्य करना है वह उद्देश्य है परम वैभवम नेतु मेतत् स्वराष्ट्रम। इस राष्ट्र को परम वैभव के चरम शिखर पर ले जाएंगे। परम वैभव को प्राप्त कराना है इस राष्ट्र को, यह अपना उद्देश्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति तभी होगी जब विजय सारणी संगठित कार्य शक्ति हिंदू समाज की खड़ी होगी। तो जब हम अपने कामों के बारे में विचार करते हैं तो हिंदू समाज आज देश के अंदर संगठित होता दिखता है। अनेक राष्ट्रीय विषयों को लेकर, राष्ट्रीय चुनौतियों को लेकर खड़ा होता दिखता है। उसके परिणाम भी आ रहे हैं, परंतु इतना से काम नहीं चलेगा। आज हम सभी स्वयंसेवकों को संघ की सारी गतिविधि को समझते हुए, संघ के द्वारा चलने वाले सारे कामों को समझते हुए, हम सभी स्वयंसेवक स्वयं के लिए मैं क्या कर सकता हूं, संगठन के निर्देश के आधार पर, संगठन की योजना से, शाखा की योजना से, नगर में नगर की योजना से, जिले की योजना से मैं क्या कर सकता हूं, इसकी तैयारी हर एक स्वयंसेवक की चाहिए। इसलिए आज की अवस्था में समाज जीवन के क्षेत्र में स्वयंसेवकों ने विविध संगठनों का कार्य प्रारंभ किया है। इन विविध संगठनों के माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन, इस देश की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, हम केवल विचार नहीं देते, विचार देने वाले बहुत हैं, परंतु विचार नहीं देते। इस विचारों के आलोक में हम विकल्प खड़ा करते हैं। इसलिए हमने शिक्षा के क्षेत्र में विद्या भारती नामक संस्था खड़ा किया। आज ऐसे शिक्षण संस्थानों के
सलाह पर, उसके प्रभाव के कारण आज देश के अंदर राष्ट्रीय शिक्षा नीति सामने आई है। ऐसे समाज जीवन के क्षेत्र में स्वयंसेवकों ने कीर्तिमान स्थापित किया है। उस क्षेत्र में एक नई व्यवस्था खड़ी होनी चाहिए, ऐसा जनमानस खड़ा किया है। वहीं सीधे सीधे समाज को प्रभावित करने वाली बातें, समाज जीवन को अस्तित्व में लाने वाली बातें हमारे समाज जीवन से, दिनचर्या से लगी हुई हैं, ऐसी बातों को लेकर जिसको बोलते हैं समाज परिवर्तन, समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपना व्यवहार ऐसे विचारों का आलोक में सुनिश्चित करे जिसको बोलते हैं समाज परिवर्तन। ऐसे समाज परिवर्तन सीधे सीधे स्वयंसेवकों के माध्यम से अपेक्षित है। जैसा मैंने कहा, अकेले हम कर सकते हैं, स्वयंसेवक हैं, इसके लिए किसी के से निर्देश की प्राप्त आवश्यकता नहीं, स्वयं हम कर सकते हैं। परंतु संगठन के साथ करने में, सामूहिकता के साथ करने में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आज वर्तमान में 6 प्रकार की गतिविधियां प्रारंभ हुई हैं। ग्राम विकास है, सामाजिक समरसता है, गौ सेवा है, कुटुंब प्रबोधन है, पर्यावरण है। ऐसे 6 प्रकार की गतिविधि, धर्म जागरण समन्वय विभाग है। ऐसे 6 प्रकार की गतिविधियां समाज का हर एक व्यक्ति जिन गतिविधियों के कार्यों से जुड़ा हुआ है, हर एक व्यक्ति का जीवन प्रभावित होता है। ऐसे कार्य इन गतिविधियों के माध्यम से होता है। ऐसे 6 प्रकार की गतिविधियां हम सभी स्वयंसेवकों के माध्यम से इस समाज में जो सज्जन शक्ति हमेशा से रहती है, परंतु सज्जन शक्ति भी संगठित शक्ति का भाव में दिशाहीन रहती है। प्रयास अच्छा करती है परंतु परिणाम तक नहीं पहुंचती है। इसलिए इससे सज्जन शक्ति को साथ लेकर ऐसे 6 प्रकार की गतिविधियों के कामों को परिणाम तक पहुंचाना है, समाज परिवर्तन करना है। इस प्रकार के कार्य करने में कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, चुनौतियों के रूप में। उसमें उत्पन्न चुनौतियों का भी सामना करना है, उसके लिए हमारी तैयारी चाहिए। संघर्ष कभी अलग प्रकार का था, आज संघर्ष अलग प्रकार का है। पहले का संघर्ष सामने का व्यक्ति सीधा सीधा समझता था, उसका उत्तर देता था अपने प्रयास से, शक्ति से, क्योंकि समझता था। परंतु आज का संघर्ष व्यक्ति समझ नहीं पाता है, पराजित होता है, प्रभावित होता है। इसलिए ऐसे वैचारिक जगत में संघर्ष प्रारंभ है। हमारे मानस को विकृत करने का प्रयास जो अंग्रेजी काल से प्रारंभ हुआ है, कमोवेश प्रमाण में और आज अधिक प्रमाण में बढ़ा हुआ है, चल रहा है। ऐसे राष्ट्र के सामने, समाज के सामने जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का सामना भी करना है और व्यवस्था परिवर्तन, समाज परिवर्तन के कामों में संलग्न रहना है। इसका विचार करते हुए हम जाएं। ईश्वर हम स्वयंसेवकों के अंदर समाज के सज्जन शक्ति को साथ लेकर चलने की सिद्धता प्रदान करें, सामूहिकता में विचार करने की सिद्धता प्रदान करें। ऐसी मानसिकता हमारी बने, हम अपने धर्म मार्ग से कभी हटे नहीं, ऐसा आशीर्वाद ईश्वर से मांगते हुए मैंने छोटा सा विचार आप सबों के सामने प्रस्तुत किया है।
सावधान तिष्ठ। सभी बंधुओं से आग्रह है अपने कुर्सी पर बैठे हुए सभी लोग खड़े अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। ध्वजा प्रणाम। 1 2 3। संघ विकिर।